दो नंबर, एक के दो नंबर ना। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो पहले यहाँ a बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, b बराबर x का गुणांक कितना 1, c बराबर अक्षर मान -4 हो गया। तो d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। ठीक, तो b के मान 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 2 गुने c के मान -4। 1 के स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, आई 4 दूना 8, 8 चौका 32, लेकिन माइनस गुने माइनस प्लस 32, तो कितना आ गया 33। चूंकि इसका मान जो है d जो है 0 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो इसीलिए इसका अस्तित्व मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। अब इसके बाद स्टेप क्या बताए थे, पहला स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप क्या बताए थे, बोलो 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 बोलो, दूसरा स्टेप क्या बताए थे। ठीक, पहले लिख लेंगे कौन विधि है ये, पूर्ण पूर्ण कि पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से मूलों के पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना, पूर्ण वर्ग विधि से। तो पहले लिख लेते हैं समीकरण क्या है, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। हम इसको उधर ले जाएंगे -4 को, 2x² प्लस x बराबर 4। अब क्या करेंगे, x² के गुणांक, x² का गुणांक से दोनों तरफ भाग करने पर, तो दोनों तरफ भाग करते हैं, तो 2x² बटा कितना, एक गुणांक कितना 2 प्लस x बटा 2 बराबर 4 बटा 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 मरतबे कट जाएगा, बचेगा x² प्लस x बटा 2 और प्लस अति बराबर 2। ठीक है, चलो अब तीसरा स्टेप और अंतिम स्टेप, x का गुणांक, x के गुणांक का पूर्ण वर्ग, गुणांक का वर्ग से, x के गुणांक का वर्ग से, x के गुणांक जो आएगा ओकर हुआ गलती हो गया, आधा करेंगे नहीं कि x के गुणांक के आधा के वर्ग के आधा के वर्ग से दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे जोड़ने पर, तो दोनों तरफ जोड़ते हैं, तो दोनों तरफ जोड़ते हैं तो पहले समीकरण क्या है, x² प्लस x बटा 2 जोड़ देते हैं, एक आधा कितना होगा, x का गुणांक कितना, x के गुणांक 9 है कुछ होता 1 और नीचे 2 तो 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 के आधा कितना
तो 1/2 से गुना करेंगे तो 1/4, तो 1/4 के वर्ग, तो 1/4 के वर्ग बराबर 2 आया था, अब प्लस 1/4 के वर्ग। इतने काम करेंगे, इसको a मानेंगे यहाँ पे b की, a b 2ab बीच में, 2ab बीच में, तो x के स्क्वायर प्लस 2 a के मान x, b के मान x/4 व 1/4, b के मान 1/4 प्लस 1/4 यानी b के स्क्वायर, तो 1/4 के स्क्वायर, उतने के उतने है ना, फिर खाली बीचे में ना सही किए। इहो 2 से 2 काटेंगे तो फिर इतने आ जाएगा ना, ठीक। एक करो, तो 2/1 प्लस 1/4 चौका 16। अब एक लिख सकते हैं x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर बराबर 16। 1 के लघुत्तम 16, तो 1 से भाग देंगे तो 16 मरतबे कटेगा, तो 16 दूना 32, 16 एकम 16 तो 1 मरतबे, तो 1 एकम 1, ठीक है ना। अब x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर बराबर, स्क्वायर होल स्क्वायर को उधर ले जाते हैं कि, तो रूट अंडर कितना होगा 33/, अभी तो 33 तो टूटबे नहीं करेगा, 33 टूटबे नहीं करेगा, तो क्या रहेगा, ये रूटे में रहेगा, क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा। 16 तो टूट जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x लिखे सीधे अल्फा बराबर एक मान √33, एक मेरी प्लस में /4, इधर जाएगा तो -1/4, ठीक। तो ये हो जाएगा घट के √33 माइनस 1/4। अच्छा, बीटा बराबर एक बारी घटाएंगे तो -√33/4 माइनस 1/4, तो ये कितना आ जाएगा -√33 माइनस 1/4 आंसर। तो मूल बराबर क्या होगा, √33 माइनस 1/4, एगो प्लस में एगो माइनस में, √33 माइनस 1/4, ठीक है। एकरो उलट पुलट के अपन जो आंसर में कहीं होगा तो देख लो, आंसर मिलता है कि नहीं। आई में के 2 बताए है, तो प्रश्न 4.2 में के 2 ना बताए हैं। उहे तो हम कही थे, सही बताए थे, एगो नहीं बताए थे, वो अभ्यास उदाहरण में से कह रहा है बनाने के लिए, तो वही से पहले हम समझाए थे ना, तो सारा क्वेश्चन हम बता दिए थे, बनवा लिए थे। ई वाला क्वेश्चन नहीं बताए थे कि जे इसमें से बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं, ई वाला हम एगो छोड़ दिए थे, कहे थे कि इसे पहले तो सब हम बताइए दिए तोरा, हाँ से अपने से बना लेना, हाँ एकदम सिंपल था। हाँ, घात 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण रहेगा, घात नहीं रहेगा 2 तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, बात खत्म। इनको खत्म होने वाला
हो गया। तीन चार बस दो गो। ये तो करता हूँ। वह ना दिखाई देता है ना। सर जाने का ताला मिटा दीजिए। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। अब 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0 है। यहाँ a बराबर 4 होगा, b बराबर 4√3 होगा, c बराबर 3 होगा, d बराबर b² माइनस 4ac। तो b के मान है 4√3, तो एक कर स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 4 गुने c के मान 3। तो 4 चौका 16 तिहाई 48 माइनस 4 चौका 16 तिहाई 48, कितना आ गया? बराबर 0। चूंकि d बराबर 0, इसीलिए मूल कैसा होगा? मूल कैसा होगा इसका? 0 है तब। वास्तविक एक समान। ठीक, वास्तविक एवं एक समान। वास्तविक एवं समान खाली लिख दो तो चलेगा। ठीक हो गया। तो इस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, अस्तित्व है ना। अस्तित्व नहीं कब होता है? जब माइनस में होगा। अगला स्टेप पूर्ण तो पूर्ण वर्ग विधि से ना लिख ले पहले समीकरण कि 4x अब 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो 4x² प्लस 4√3x बराबर -3। तो x² के गुणांक से x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग करने पर तो 4x² बट्टा 4 होगा प्लस
4√3x बटा 4 होगा बराबर -3/4 होगा। ठीक है ना। ये 4 से ही 4 खत्म, ये 4 से ही 4 खत्म, तो x² प्लस √3x बराबर -3/4। अगला स्टेप, x के गुणांक जो होता है ना बिचला, इसके गुणांक के आधा के वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो एक आधा मतलब 1/2, x √3/2 होगा। तो x² प्लस √3x प्लस जोड़ेंगे √3/2 के वर्ग जोड़ेंगे, जोड़ दिए, और काती जोड़ेंगे तो -3/4 है, और प्लस जोड़ेंगे √3/2 के वर्ग, जोड़ दिए। अब फॉर्मूला पर बैठाएंगे। कौन फॉर्मूला पर? प्लस प्लस है तो a² प्लस b² वाला, a² प्लस 2ab है प्लस b², तो a एकरा b एकरा मानते हैं, तो a² प्लस 2ab, 2a के जगह पर x, b के जगह पर √3/2 प्लस b² यानी √3/2 के होल स्क्वायर। बस हो गया। ये जैसे वैसे ये रहेगा, ये जैसे है वैसे ये रहेगा, बीच में खाली बन गया है फॉर्मूला बराबर। एक बटा के जोड़ कर लेंगे -3/4 प्लस 3 √3 के स्क्वायर 3/4/2 के स्क्वायर 4। तो इधर कट जाएगा तो 0, एगो प्लस एगो माइनस सेम है तो 0। तो ये हो जाएगा x प्लस ई वाला b कितना √3/2 के होल स्क्वायर बराबर 0। तो कितना आ जाएगा x प्लस √3/2 बराबर, उधर जाएगा तो 0 के 0 रहेगा, √0 कितना में 0 रहेगा। ठीक, अब इसको बनाना है आगे। आगे क्या करना होगा बताओ। x √3/2 उधर ले जाएंगे, सीधे लिखें अल्फा बराबर चाहे बीटा बराबर, दोनों सेम ही होगा, अल्फा बीटा दोनों सेम ही रहेगा। जिससे कि लिखेंगे x बराबर तो -√3/2 होगा, आधा या लिखे नहीं है, नहीं लिखे हैं लेकिन कर दिए, अगर किए हैं ना, यहाँ पे किए हैं ना, देखो ना, अइबा से नीचे x के गुणांक x के गुणांक के आधे का वर्ग को दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ ना जोड़े हैं, एक लाइन सिर्फ भूलिए गए लिखना, तो एक बार डायरेक्ट ही आंसर हम आ रहे हैं। तो कितना आ जाएगा मूल बराबर, बोलो तो, यानी अल्फा बराबर भी इतने होगा, ठीक, और बीटा बराबर भी इतना ही होगा, ठीक। तो मूल, इसीलिए मूल बराबर -√3/2 दोनों बात सेम ही रहेगा। हाली बना दिए हैं ना, ये चक्कर में मतलब वो बीचे में क्यों उड़ गया। चार का अपने से निकालो तो d बराबर, d खाली निकालो ना, अपने पता चल जाएगा कि बनने वाला है कि ना, अस्तित्व में है कि ना, से खाली चेक करो।